सभी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कई सारे साथियों की समस्या आ रही है कि कर्म योगी ऐप में जो दिक्कतें आ रही है, वो सभी दिक्कतों से हम सभी कार्मिक जो है परेशान हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप परेशान हो रहे हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको जानकारी ध्यान से सुननी है। आपको केवल सुनना है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं कुछ स्क्रीन के माध्यम से कुछ नहीं बताना चाहता, केवल बोल के बताऊंगा ताकि आपके समझ में आए। हर वर्ड को आपको सुनना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए आप कर्मयोगी पोर्टल के साइन अप पेज पर जाए। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज पर जाए। लेकिन दोस्तों, चल जाएंगे, आप साइन अप पेज भी कर लेंगे, सब कुछ आप लोगों ने कर लिया है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। न्यू गवर्नमेंट जो ईमेल आईडी है वो बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। और तो ये कई सारे साथी जो है परेशान हो रहे थे, तो इसके लिए कुछ अपडेट आया हुआ है कि ईमेल आईडी आप लोगों की पहले से बनी हुई है। समस्त कार्मिकों की ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है। एसएसओ का राज जो मेल है वो क्रॉस यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, किस प्रकार से काम करेगा, आपको काम करने के तरीके आपको बताना होगा। जैसा कि ये ऐप है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर केवल राज मेल लिख देना है, राज मेल ऐप। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक जो ऐप है ये ओपन हो जाएगा, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन भी कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर राजस्थान डॉट इन पहले से लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पर पासवर्ड आपको टाइप करने हैं, जो कि आपके एसएसओ आईडी के पासवर्ड होंगे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देने हैं। यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डायरेक्ट एसएसओ आईडी में ले जाएगा। साइन अप आपका पहले से कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। लेकिन इसमें भी क्या समस्या आ रही है, यदि ये सर्वर काम कर रहा होगा अभी वर्तमान में, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों, जैसा कि आप परेशान हो, बार बार आप एसएसओ आईडी में जा कर के आप राज मेल को ओपन कर रहे हैं, और राज मेल वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राज मेल जो है काम नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों, ईमेल रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। ईमेल रिक्वेस्ट जब आप भेजेंगे दोस्तों, तो इसमें भी आपको बहुत जो है टाइम लग जाएगा, और 7 दिन का टाइम दे रखा है। इसके लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि डू इट से अपनी सरकारी मेल बनाने के लिए एसएसओ में जाकर ईमेल रिक्वेस्ट आइकन पर क्लिक करके ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। अप्रूव का मैसेज आएगा, उसमें आपकी सरकारी मेल आईडी अंकित होगी। अथवा आपको क्या करना है, यदि आपको ये काम करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक फ़ॉर्म जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। फ़ॉर्म डाउनलोड करने के बाद में वो फिलअप करना पड़ेगा, फिर उसमें आपके साइन होंगे। और आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो वैसे ही एचओडी वगैरह नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके जो डीडीओ वगैरह है, यानी कि आपके आहरण वितरण अधिकारी हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो फॉर्म भी कंप्लीट नहीं होगा, और वो वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर यदि आप ईमेल आईडी पे यदि ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे, तो इसके बाद में ये हेल्प डेस्क वाली ईमेल आईडी है, वो फॉर्म यदि आप कंप्लीट हो जाता है, तो उस फॉर्म को आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। जैसे आप भेजेंगे, तो वो ईमेल फिर इस ईमेल आईडी में आपके वहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ड नया आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, या तो आप भेजेंगे उस फॉर्म के आधार पर, फॉर्म में लिखकर, तो इस प्रकार की आईडी आपके पास में आ जाएगी। या फिर आप डायरेक्टली अपनी जो स्कूल की आईडी है पहले से बनी हुई है आरजे वाली, और उसमें केवल आपको क्या करना है, आरजे ही आपको आरजे यानी कि 4 जो अक्षर होते हैं, जैसे कि RJBU, RJJS, जो भी हैं, उसके बाद में गणित के अंक, फिर @राजस्थान.इन, ये आपको टाइप कर दे भेज देना है। यहाँ पर आपको टाइप करके आपको वो मतलब यहाँ पर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं राजस्थान वाली आईडी से, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट उस फोरम के अंदर ये भी डाल सकते हैं, आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डाल कर भी आप भेज सकते हैं। उसमें 2 आईडी मांगी गई है, तो एक आईडी आप ये डाल सकते हैं। उन सभी समस्याओं के
से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी समस्याएं जो है आपके सामने आ रखी हैं। कई सारे साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम जो है समूह ग्रुप यानी ग्रुप कौन सा डालें। ग्रुप के अंदर दोस्तों सबसे पहले यदि आप व्याख्याता है यानी कि गजेटेड ऑफिसर है, जैसे कि प्रिंसिपल हो या फिर व्याख्याता हो, तो आपको एक ग्रुप डाल देना है। और यदि आप सेकंड ग्रेड और या अध्यापक लेवल 1 लेवल 2, फिर कह रहा हूँ दोस्तों, कई सारे साथियों कमेंट आते हैं कि मैं लेवल 1 में हूँ तो कौन सा ग्रुप डालूं, तो आपको बी डालना है। टीचर कोई सा भी हो, लेवल 1 हो या 2 हो या फिर ग्रेड सेकंड हो, आप तीनों को ही बी ग्रुप डालना है। जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको ग्रुप सॉरी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मंत्रालय अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सॉरी मंत्रालय जो कर्मचारी हैं उनको सी डालना है। और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं इनकी ग्रेड सेकंड लेवल 1 लेवल 2, इनको बी डालना है। और जो शेष कर्मचारी हैं जैसे कि संविदा में लगे हुए हैं या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको डी डालना है। इसके बाद में बड़ी समस्या जो कि सरकारी ईमेल भरना। ईमेल की दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों जो गूगल में आपने लगा रखी है वो काम नहीं करेगी। गूगल आईडी वाली याहू वाली काम नहीं करेगी। इसमें केवल आपके rajasthan.gov.in डोमेन से बनाया जा सकता है, तो वो एसएसओ पर जाकर को ये काम करना होगा। वो मैंने आपको बता दिया है आवेदन वाला। और छूटे चल रहे तो आवेदन भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगे। एक और जो आईडी जो कि बनी बनाई मिलेगी आपको, उस आईडी के बारे में मैंने बता दिया है, जो कि आपने कंप्लीट गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर रखा है आपकी एम्प्लॉय आईडी के साथ में। आपको केवल क्या करना है, @rajasthan.in जोड़ना है। और पासवर्ड भी आपको एसएसओ आईडी वाले ही डाल देना है, जिससे ये ओपन हो जाएगा। एसएसओ आईडी के अंतर्गत जो राजमेल है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो बहुत सारे लोगों ने अभी तक उसमें लगे हुए हैं, तो वो उसमें प्रोसेस बहुत धीमी हो रही है, यानी कि खुल ही नहीं रहा हो। रात के अंदर खोलोगे तो खुल जाएगा, बाय द वे वो नहीं खुलने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों उसके अलावा जो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, राजमेल वाला आपको खुलेगा नहीं। उसके अलावा मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आपको ये काम करना है। प्ले स्टोर वाला, प्ले स्टोर में जाकर के ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप्स ज़रूर खुल जाएगा यदि सर्वर ठीक ठाक आ रहा होगा तो। अब जैसे हम जीमेल चलाते हैं ऐसे ही राजमेल चलेगा, लेकिन ये सरकारी ईमेल हैं। इस जैसे आप इसमें जाकर के लॉगिन करोगे तो इसी में आपको राइट एंड में वहाँ पर आपकी आईडी शो हो जाएगी, और ये वैसे ही चलेगा जैसे आप जीमेल चलाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट आईडी आपकी रहेगी। इसमें किसी प्रकार से फालतू मैसेज वगैरह आपके पास में नहीं आएंगे। अब वापस कर्मयोगी पोर्टल पर आप जाएंगे और वहाँ अपने जो सरकारी ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि जो आप ये आईडी बनाएंगे वो आपको वहाँ डाल देना है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे। और डालने के बाद में और फिर हमसे कहा जाएगा कि रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कर्मयोगी सेंटर का पोर्टल है, इसलिए हमें अपनी सरकारी आईडी रजिस्टर करवानी है। तो ये सरकारी आईडी पहले रजिस्टर होगी, इसलिए वो ओटीपी के माध्यम से कंप्लीट उसको रजिस्टर करेगा। उसका तरीका यह है कि जहाँ हम ईमेल डाल रहे हैं उसके नीचे मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, तो उसको क्लिक करने पर हमें मिलेगा शीर्षक रिक्वेस्ट टू ऐड डोमेन। इस प्रकार से वहाँ हमें सरकारी ईमेल आईडी डालनी है और उसके नीचे सेंट ओटीपी वाला बटन दबाना है। फिर हमें राजमेल ऐप खोलना है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करे हैं। और वहाँ ओटीपी मिलने पर यहाँ रिक्वेस्ट वाले पेज पर भर देना है। यहाँ रिक्वेस्ट वाले पेज पर नाम भी भरना है और मोबाइल नंबर भी ओटीपी वाला प्रोसेस करना है। और यहाँ एक ऑप्शन और मिलेगा, डोमेन। वहाँ हमें भरना हुआ यानी कि भरा हुआ rajasthan.in नीचे मिलेगा एड डिटेल, वहाँ लिखना है प्लीज़ रजिस्टर दिस डोमेन। सब कुछ भर के टिक लगाकर सबमिट कर देना है, यानी कि आपको चेक बॉक्स मिलेगा उस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार करेंगे। तो ये उसकी बात कर रहा हूँ जब आप पोर्टल पर जाएंगे, कर्मयोगी पोर्टल पर, वहाँ पर फिर हमारी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर होने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों आपको घंटे भी लग सकते हैं वहाँ पर।
तो आपको वेट करना है केवल 4 से 5 घंटे, यानी कि शाम तक को आपको वेट करना है। और एक और बात यह है कि राजमेल ऐप बहुत धीरे काम करता है, इसलिए उसे ऊपर से नीचे, ऊपर से खींचकर एक बार रिफ़्रेश करते रहे, यानी कि ऊपर से बार-बार आपको रिफ़्रेश करना है मोबाइल, उस प्रकार से आप बार-बार उसको रिफ़्रेश करते रहेंगे क्योंकि वो धीरे चल रहा है इसलिए। और उसको रिफ़्रेश आपको करना बहुत ज़रूरी है। शुरू वाले आइकन, यानी कि कर्मयोगी पोर्टल के शुरू वाले आइकन जो साइन अप पेज पर जाए और अपनी सरकारी ईमेल आईडी ईमेल डालें, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी 2 जगह से वेरीफ़ाई करना है, राजमेल से भी और मोबाइल से भी। उसके बाद में आपका फिर कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार रजिस्टर हो जाने पर कर्मयोगी पोर्टल लॉगिन करके उपयोग करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों आपको लगे कि ये यूज़फुल जानकारी है, वीडियो अच्छा है, तो आप अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों कमेंट करने का भी तरीका होता है। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर अब फ़ॉर्म डाउनलोड कर लिया तो क्या करें? फ़ॉर्म डाउनलोड कर लिया तो उसको पेन से भरना है सर। इसलिए तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।